हम लोगों ने पिछले क्लास में सब ऑर्डर स्टेप्सिराइनी के बारे में जाना था। स्टेप्सिराइनी क्या होता था, उसके पूरे डिटेल्स जाना था, उसके कैरेक्टर के बारे में जाना था। उससे अगले क्लास में हम लोग जाना था इंफ्रा ऑर्डर लुमिनिफॉर्म के बारे में जाना था। उसकी अगले क्लास में हम लोग इंफ्रा ऑर्डर लॉरिसिफॉर्म के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे सब ऑर्डर हैप्लोराइनी के बारे में जानेंगे। हैप्लोराइनी क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमेट्स को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। प्राइमेट जो ऑर्डर प्राइमेट्स है उसको दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। एक था स्टेप्सिराइनी, दूसरा था हैप्लोराइनी। ये एक न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर है। ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात की जाए तो पहला था प्रोसोमियन एंड एंथ्रोपोइड था, ठीक है ना। तो हम लोग ओल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ना पढ़ के न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम में अधिक साइंटिफिक तरीके से क्लासीफाई किया गया है। ये न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर जो पहला सब ऑर्डर था वो स्टेप्सिराइनी था। स्टेप्सिराइनी यानी मोर पिछड़ा हुआ जीव था। उसकी बात की जाए तो उसका विजुअल सेंटर वो अच्छा नहीं था। वो सूंघने पर अधिक विश्वास करता था। उसका स्नॉट बहुत बड़ा था और उसका पास ग्रूमिंग क्लॉज था। और उसके कैरेक्टर की बात की जाए तो वो नॉकटर्नल अधिक था। अधिक जीव उसमें नॉकटर्नल था, कम डायर्नल था। इसमें बात की जाए ये सब ऑर्डर हैप्लोराइनी की बात की जाए तो हैप्लोराइनी की बात की जाए तो मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। याद करो, स्टेप्सिराइनी को याद करो। स्टेप्सिराइनी के पास मोर डेवलप्ड विजुअल सेंटर नहीं था, मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम नहीं था। उसके पास क्या था, मोर डेवलप्ड स्मेलिंग पावर था। क्या था, स्मेलिंग पावर मोर डेवलप्ड था। इसमें क्या है, मोर डेवलप्ड विजुअल सेंटर है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है, मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम क्यों है और उसमें मोर डेवलप्ड क्या कहते हैं स्मेलिंग पावर बहुत अधिक डेवलप क्यों था, इसमें विजुअल सेंटर क्यों डेवलप है। तो इसका बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसका आई देखिए, इसका आई होता है ना मोर कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट आई होता है। तो जिसका जो आई कन्वर्जेंट जितना अधिक कन्वर्जेंट होगा वो उतना उसका डेवलप्ड क्या होगा, विजुअल सेंटर होगा। क्या होगा, डेवलप्ड विजुअल सेंटर होगा। और उसके बात की जाए स्टेप्सिराइनी की बात की जाए तो उसका स्नाउट बड़ा था। स्नाउट बड़ा था यानी उसके सूंघने की क्षमता बहुत अधिक थी। हम लोगों ने पढ़ा था इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के बारे में। एक में ज़्यादा एनर्जी खपत होती हो तो दूसरे में एनर्जी की क्या की जाती है, कटौती की जाती है। तो उसका जो सूंघने का पावर बहुत अधिक था तो इसीलिए उसके देखने के पावर में कटौती की गई, ठीक है ना। इसमें बात की जाए तो इसका सूंघने के पावर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि देखने के पावर अधिक है। जब देखने का पावर अधिक है तो इसके सूंघने का पावर क्या होगा, कम होगा। ये मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। इसके पास क्या है, मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। ऐसा क्यों है, इसके एक और भी कारण है। एक तो कारण है कि यहाँ अधिक डेवलप्ड इसका कन्वर्जेंट आई है। इसका आई क्या है, कन्वर्जेंट आई है। इसका आई है। इसके कारण का मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम। दूसरा कारण ये जो जीव होते हैं हैप्लोराइनी होते हैं ना, इसका मैक्सिमम जीव होता क्या होता है, डायर्नल होते हैं। क्या होते हैं, डायर्नल होते हैं। नॉकटर्नल ना होकर क्या होता है, डायर्नल होता है। डायर्नल होते हैं तो उसको डायर्नल जीव के पास देखने की क्षमता जितना अधिक रहेगा वो उतना अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। नॉकटर्नल के पास अगर देखने की क्षमता कम हो और सूंघने की क्षमता अधिक हो तो वो सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन डायर्नल के पास ऐसा नहीं है। डायर्नल को दिन में देखने के लिए उसको अधिक क्या कहते हैं डेवलप विजुअल पावर होना चाहिए ताकि वो अच्छी तरीके से देख सके और फ्रूट में भी कलर डिफरेंस को पता कर सके। दिन में क्योंकि लाइट रहता है, लाइट में तो उसको कलर डिफरेंस को पता करना, हाँ ये फल पक्का है, ये कच्चा है। ये सारे चीज़ को पता करने के लिए इसका क्या होता है, मोर डेवलप विजुअल सिस्टम होता है। हैप्लोराइनी के अंदर जो भी ग्रेट एप्स हो गए, हम लोग हुए, सब हैप्लोराइनी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इसको मोर डेवलप विजुअल सिस्टम होता है। मेनी ट्राइक्रोमेटिक होता है, यानी इसके अंदर पाए जाने वाले अधिकतर जीव होता है ना ट्राइक्रोमेटिक होता है। ट्राइक्रोमेटिक क्यों होता है कि इसके पास विजुअल सेंटर अधिक डेवलप होता है, यानी कलर के डिफरेंस को भी पता कर सकता है। कलर डिफरेंस को पता करने के लिए जो सबसे एडवांस अच्छा ट्राइक्रोमेटिक को माना जाता है, ट्राइक्रोमेटिक विजुअल को माना जाता है, क्योंकि इसमें येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू सभी कलर को डिफरेंशिएट करने की पावर होती है, ठीक है ना। और क्या होता है, ऑल फुल पोस्टेरियर कोलाजन। याद करो, हैप्लोराइनी की याद करो, उसका आई अधिक डेवलप नहीं होता था। आई अधिक डेवलप नहीं होता था उसका, तो सुरक्षा के लिए भी कम इंतजाम किए गए थे। क्या इंतजाम किए गए थे कि पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर था। क्या पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर नहीं होगा, उसमें क्या था, पोस्ट ऑर्बिटल बार था। स्टेप्सिराइनी में क्या था, पोस्ट ऑर्बिटल बार था। बार और क्लोजर में क्या डिफरेंस होता है, बार होता है कि एक रिंग होता है जो पीछे से
पीछे से ओपन होता है, लेकिन कोलेजन में चारों पट्टी दो पीछू से पैक होता है और सामने साइडों से पैक होता है। लेकिन बाढ़ में क्या होता है, पीछे से ओपन होता है, पीछे से ओपन होता है। कोलेजन में पीछे से भी पैक होता है, सामने से भी पैक होता है। तो उसके सुरक्षा के उतना अधिक इंतजाम नहीं किया गया था, क्योंकि उसका आँख मेन सेंस ऑर्गन, उसका आँख ना होकर उसका मेन सेंस ऑर्गन क्या था, नाक था। तो इसीलिए उसको सुरक्षा का उतना इंतजाम नहीं था। सुरक्षा का इंतजाम था लेकिन उतना नहीं था जितना इसके पास है। उसके पास ये पोस्ट ऑर्बिटल बार था, लेकिन इसके ये सारा डिपेंड है, ये क्या कह रहे हैं, ये सिस्टम ये विजुअल पावर अधिक डिपेंड है। ये जीव क्या है, हैप्लोराइनी के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है ना। तो हैप्लोराइनी क्या है, विजुअल पावर पर अधिक डिपेंड है। तो विजुअल पावर जब अधिक डिपेंड रहेगा तो उसको सुरक्षा का भी तो इंतजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सुरक्षा का अच्छा इंतजाम के लिए इसके पास क्या होता है, पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर होते हैं, यानी कि जो यहाँ से ऑर्बिटल होता है, यहाँ से जो बोन का रिंग गया जाता है, वो चारों पीछे से भी पैक रहता है, इधर से भी पैक रहता है, ताकि इसे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स से और अच्छी से सुरक्षा की जा सके, ठीक है ना। इसके पास फोबिया भी होता है। फोबिया क्यों होते हैं, फोबिया क्या होता है, जो आई होता है ना, आई के रेटिना में डिप्रेशन होता है, उसे फोबिया कहते हैं। इस फोबिया में हाईली कंसंट्रेटेड फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ कौन पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, कौन होते हैं, एक रोड होते हैं। तो इसमें कौन पाया जाता है, ये कलर को अच्छा से डिफाइन करने के लिए क्या आइडेंटिफाई, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। से आइडेंटिफाई कर पाता है। तो ये फोबिया के अंदर हाईली कंसंट्रेटेड क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कलर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर देता है। तो इसीलिए इसके अंदर फोबिया पाया जाता है। क्यों फोबिया पाया जाता है, ताकि कलर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए पाया जाता है, ठीक है ना। शॉर्टर सनाउट है, शॉर्टर सनाउट क्यों होता है, इससे अनुमान लगा देंगे। इसके पास मोर विजुअल पावर होता है। मोर विजुअल पावर होगा तो इसका इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के सिस्टम के कारण, इवोल्यूशनरी ट्रेड ऑफ के कारण एक सिस्टम में अधिक एनर्जी खत्म हो रहा है, तो दूसरे सिस्टम की एनर्जी की कटौती की जाएगी। शॉर्टर सनाउट है, शॉर्टर सनाउट में यानी सूंघने के पावर बहुत कम होता है, ठीक है ना। ड्राई नोज होता है। हैप्लोराइनी का मतलब ही होता है ड्राई नोज वाले जीव। ड्राई नोज मतलब क्या होता है, जो डॉग वगैरह के देखते होंगे, तो यहाँ पर जो ब्लैक टाइप का रहता है, उस पर फर वगैरह नहीं पाया जाता है। इसको शायद राइनियम कहते हैं, राइनेरियम कहते हैं। इस पे फर वगैरह नहीं पाया जाता है, तो इसको क्या माना जाता है, वेट नोज पाया जाता है। लेकिन ह्यूमन मंकी वगैरह की बात कहा जाए तो उसके नोज बाकी और स्किन के तरफ मैच करते रहता है, यानी इस पे अलग प्रकार के फर, मतलब अलग प्रकार के स्किन नहीं पाया जाता है। जैसे कि डॉग में यहाँ पर एक्स्ट्रा डार्क कलर होता है, जिसमें फर वगैरह यानी हेयर वगैरह नहीं पाया जाता है, लेकिन हम लोगों में सब सामान्य होता है, यानी एक्स्ट्रा कोई अलग प्रकार के यहाँ पर नोज के सराउंड किए हुए स्किन लेयर नहीं होता, यानी मोटे तौर पर किया जाता है ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है। सॉरी, और बात की जाए, ओनली 2 आर नॉकटर्नल, अब नॉट ओनली 2 नॉकटर्नल है। मैंने पहले ही कहा था, सॉर्डर हैप्लोराइनी के अंदर आने वाले अधिकतर जीव होते हैं डायगोनल होते हैं, इसीलिए तो इसके पास मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम होने के कारण क्या है, ये डायगोनल होते हैं, इसीलिए मोर डेवलप्ड विजुअल सिस्टम है। तो इसमें कुछ होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, क्या होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं, रेस्ट आर डायगोनल होते हैं। अब याद करो, स्टेप्सिराइनी से हम कंपैरिजन करें तो स्टेप्सिराइनी में क्या था, मैक्सिमम जी क्या था, नॉकटर्नल था। तो उस मैक्सिमम को क्या करना पड़ता था, सूंघने की क्षमता पर अधिक विश्वास करना पड़ता, रात को लाइट कहाँ जाएगा। और उसके पास टेप्टम लूसिडम थे। आई के बैक साइड में क्या था, टेप्टम लूसिडम था। टेप्टम लूसिडम क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि रात को देखने में उसे मदद मिल सके। लेकिन ये तो मैक्सिमम डायगोनल होते हैं, यानी दिन में एक्टिव रहते हैं, तो दिन में एक्टिव रहते हैं तो वो रिफ्लेक्टिंग लेयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसमें क्या होता है, टेप्टम लूसिडम नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है, टेप्टम लूसिडम नहीं पाया जाता है। रिलेटिव लार्जर ब्रेन साइज, ये स्टेप्सिराइनी से अधिक डेवलप जीव माने जाते हैं। जब स्टेप्सिराइनी से अधिक डेवलप जीव होगा तो इसका ब्रेन भी तो उससे अधिक डेवलप होगा। उससे क्या है, लार्जर ब्रेन है। लार्जर ब्रेन मतलब उससे अधिक डेवलप ब्रेन पाया जाता है, ठीक है ना। रिलेटिव लार्जर, बॉडी साइज भी उससे लार्जर पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, औरंगुटान, ह्यूमन, सारे जीव है ना जो इसी के अंदर है, सब हैप्लोराइनी के अंदर ही आते हैं। उसके अंदर स्टेप्सिराइनी के अंदर आने वाला जीव छोटा छोटा प्रजाति था, अधिक डेवलप नहीं था। जैसे था लूमर था, लोसिसेस था। इसके अंदर आने वाला जीव अधिक डेवलप्ड है, मेंटली, फिजिकली उससे अधिक डेवलप है। इसीलिए ये क्या डायगोनल रहने में सक्षम रहते हैं। ताकि इससे किससे डर है, स्टेप्सिराइनी से डर रहेगा, इसे काहे कर रहा है।
यानी रिलेटिव लार्जर बॉडी है, लार्जर बॉडी है तो याद करो, ये रिलेटिव लार्जर बॉडी है, तो लार्जर बॉडी है तो मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्वियसली इंसेक्टिवोर तो हो नहीं सकता, कुछ ही होगा जो छोटा छोटा होगा, जैसे टार्जियर होगा, टार्जियर को इंसेक्टिवोर होना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम से क्या होगा, फोलीवोर होगा, नहीं तो फ्रूगीवोर होगा, ठीक है ना। लार्जर बॉडी को नहीं करना, मैक्सिमम फोलीवोर होगा, नहीं तो फ्रूगीवोर होगा। इंसेक्टिवोर कुछ जीव होंगे जो इंसेक्टिव होंगे, ठीक है ना, कुछ जीव क्या होंगे, इंसेक्टिवोर होंगे। मेनी स्पीसीज क्या होता है इसका, फोलीवोर होते हैं, और क्या होता है, फ्रूगीवोर होता है, प्योर इंसेक्टिवोर होता है। ऐसा क्यों होता है कि इसका साइज रिलेटिवली ज़्यादा बड़ा होता है। जब ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो इसके पूर्ति के लिए पता, हम पढ़े थे, हम लोगों ने फूड पैटर्न के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था जो अधिक बड़े जीव होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, फोलीवोर होते हैं, उससे कम छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रूगीवोर होता है। जब सबसे छोटा जीव होता है वो इंसेक्टिवोर होता है। तो इसका मैक्सिमम जीव तो बड़े बड़े साइज के होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया, गोरिल्ला हो गया, ओरंगुटान हो गया, चिंपैंजी हो गया, मंकी हो गया, गिब्बन हो गया, ये बड़े बड़े जीव होते हैं। तो इसका साइज क्या है, बड़ा बड़ा है, तो साइज बड़ा है तो मैक्सिमम क्या होगा, फोलीवोर होंगे, नहीं तो फ्रूगीवोर होंगे। इसके एक जीव की बात की जाए, एक इंफ्रा ऑर्डर की बात की जाए, टार्जिफॉर्म इंफ्रा ऑर्डर है, उसमें छोटे छोटे भी जीव पाए जाते हैं, उसमें छोटे छोटे भी क्या करते हैं, जीव पाए जाते हैं, उसमें क्या छोटे छोटे भी जीव पाए जाते हैं। तो उस जब छोटे छोटे जीव पाए जाएंगे तो उसका क्या होगा, फूड कौन होगा, कंट्रोल कंट्रोल उदय। मेनी क्या होता है, टार्जिफॉर्म होता है। टार्जिफॉर्म मतलब छोटे कुछ इसके इंफ्रा ऑर्डर है, इंफ्रा ऑर्डर कौन है, टार्जिफॉर्म के अंदर पाए जाने जीव होते हैं छोटे साइज के होते हैं। जो छोटे साइज के होगा उसका जो मेन फूड होगा क्या, वो इंसेक्ट होगा। कुछ जीव इसमें इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। मैक्सिमम क्या होता है, फोलीवोरस होते हैं या फ्रूगीवोरस होते हैं, ठीक है ना। कुछ जीव होते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस होते हैं। बाकी जीव की बात की जाए तो ओनली वन वर्टिकल क्लिंगल एंड लीपर। वो कौन से ओनली वन है जो वर्टिकल क्लिंगल लीपर करते हैं, तो टार्जिया से यानी टार्जिफॉर्म के अंदर पाने वाला जीव है ना, वही से वर्टिकल क्लिंगल एंड लीपर करते हैं। देखो वर्टिकल क्लिंगल या लीपर क्या होता है, ये वर्टिकल ब्रांच है, उस पे ऐसे चिपक के इधर से उछल के इस पर कूदना, इस पर आना, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए, शरीर का वजन है ना कंपैरेटिवली छोटा चाहिए, शरीर साइज है ना, बॉडी साइज कंपैरेटिवली छोटा चाहिए, ताकि ये अच्छे से क्लिंगल एंड लीप कर सके, ठीक है ना। तो बाकी सारे इसके अंदर जीव जो पाए जाते हैं वो बहुत अधिक साइज के होते हैं, मैसिव साइज के होते हैं। तो ये क्लिंगल लीपिंग करने में असमर्थ होते हैं। तो इसके अंदर कुछ ही जीव पाया जाता है जो वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग करता है। वो कुछ जीव की बात की जाए तो कौन होता है, टार्जियर, यानी टार्जिफॉर्म इंफ्रा टार्जिफॉर्म करते पाने वाले जीव ही सिर्फ वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग कर पाते हैं, बाकी कोई जीव नहीं, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं कर पाता है। और मोस्ट ऑफ क्या होता है, क्वाड्रपेडल होता है। क्वाड्रपेडल मतलब चार पैरों पर चलने वाला। क्वाड्रपेडल मतलब क्या, चार पैरों पर चलने वाला, जैसे कि एप हो, ग्रेट एप हो गया, बब्बून हो गया, और भी मंकी हो गया, ये सब क्वाड्रपेडल होगा। सब कुछ ग्रुप है, कुछ सब ग्रुप, यानी वन की बात है। ब्रैंकिएशन करते हैं, ब्रैंकिएशन मतलब कहते हैं ऐसे ऐसे चलना, हाथ झुलवे की तरह, मतलब कि ब्रांच को, ये ब्रांच को पकड़ के वो ब्रांच को, वो ब्रांच को पकड़ के वो ब्रांच को चलने वाले मोशन को कहते हैं ब्रैंकिएशन करते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा था, ठीक है ना। फिर फिर क्या होता है, मोनोमॉर्फिक होते हैं। मोनोमॉर्फिक मतलब क्या, जिसे मेल और फीमेल में डिफरेंस करना असंभव हो। जैसे कि मान लो कि ये मेल है, ये फीमेल है, हम देख के पता ही नहीं कर पाए कि वो मेल है कौन फीमेल है, तो उसे क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिक कहते हैं। डायमॉर्फिक मतलब जिसे देख के पता की जा सके कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो उसे डायमॉर्फिक कहा जाता है। जो इसे देख के मालूम न चल पाए कि ये मेल है या फीमेल है, तो उसको क्या कहते हैं, मोनोमॉर्फिक कहते हैं। तो इसके अंदर हैप्लोरानी के अंदर पाए जाने वाले जीव होता है ना, कुछ होता है मोनोमॉर्फिक होता है। ह्यूमन की बात की जाए तो डायमॉर्फिक होता है, गोरिल्ला की बात की जाए तो डायमॉर्फिक होता है। कुछ जीव होते हैं जो मोनोमॉर्फिक भी होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, मोनोमॉर्फिक होते हैं। हम ये दो सब क्या करें, कंपेरिजन करें, तो प्राइमेट से दो सब ऑर्डर था। कौन सा था, स्टेप्सिराइनी था, दूसरा था हैप्लोराइनी था। स्टेप्सिराइनी के आने वाला जीव क्या था, स्टेप्सिराइनी आने वाला जीव अधिक पिछड़ा हुआ था, हैप्लोराइनी के अंदर आने वाला जीव अधिक डेवलप होता है। स्टेप्सिराइनी की बात की जाए तो उसमें ग्रूमिंग कॉलर पाया जाता है, नॉक्टर्नल होता है, लॉन्ग स्नाउट होता है, और क्या था उसके पास, वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लीपिंग करता है वो, और क्या था उसके पास, वो विजुअल सेंटर उसका कम डेवलप होता है, और स्मेलिंग पावर अधिक होता है, ग्रूमिंग क्लॉज होता है। लेकिन इसकी बात की जाए तो इसका उल्टा होता है। इसका क्या होता है, ये मैक्सिमम क्या होता है, डायगोनल होते हैं, ट्राइकॉर्नेटिव विजन होता है, और क्या होता है इसका, ये क्या होता है, मेनी ऑफ स्पीशीज क्या होता है, फोलीवोर फ्रूगीवोर्स होते हैं, यानी उससे कुछ अलग इसका डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको लगता होगा कि इतना क्यों पढ़ना, क्या सच में इतना क्वेश्चन आएगा, इतने डिटेल से पूछे जाएंगे। तो जानते हैं आज के कुछ
कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तब मालूम चलेगा हाँ हमने पढ़ा और रिलेवेंस है कि नहीं। चलो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने लिया है। पहला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ द प्राइमेट्स एंड डिस्क्राइब वेरियस पैटर्न ऑफ लोकोमोशन। हमने पहले ही लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था कि प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, कौन सा ऐसे फीचर है जो हम पता कर सकते हैं ये प्राइमेट्स है या प्राइमेट्स नहीं है। तो पता किया था कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात किया, जैसे कि अपोजिट थंब होता है, पोस्ट ऑर्बिटल बार या पोस्ट ऑर्बिटल क्लोजर होता है, क्या कहते हैं विजुअल सेंटर अधिक डेवलप होता है, अपोजिट थंब होता है, ह्यूमन को छोड़कर बाकी जीवों में अपोजिट टू होता है, टेपिटम पाया जाता है कुछ में, और क्या पाया जाता है प्लांटेड नेल होता है, और प्लेसेंटल होता है, क्लेविकल होता है, और बहुत सारे हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। तो ये पहला लेक्चर जिससे फर्स्ट लेक्चर से सॉल्व हो रहा है। फिर क्या डिस्क्राइब वेरियस पैटर्न ऑफ लोकोमोशन। तो हमने वेरियस पैटर्न ऑफ लोकोमोशन के बारे में भी बात किया था। कौन कौन से लोकोमोशन था, पहला था क्या वर्टिकल क्लिंगिंग एंड लिपिंग था जिसमें एक चिपक पे से फिर क्या था ब्रैंकिएशन था, फिर क्या था क्वाड्रपेडल था, सेमी ब्रैंकिएशन था, बाईपेडल लोकोमोशन था। यानी सारे लोकोमोशन के फीचर को हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में इसी के लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर दिया। यानी पहला क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पढ़े वही एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आया है। फिर क्या था गिव द साइलेंट फीचर ऑफ द बिहेवियर अमंग द नॉन ह्यूमन पैरामीटर्स। यानी नॉन ह्यूमन पैरामीटर्स का बिहेवियर का जो फीचर है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि क्या क्या बिहेवियर है नॉन ह्यूमन पैरामीटर्स का। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी ब्रीफ में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, तो कुछ जीव डायर्नल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ कैथर्नल होते हैं। फिर इसके सामाजिक पैटर्न के बारे में पढ़ा था। सोलिटरी होते हैं, पेयर में रहना पसंद करें, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। यानी कुछ सोलिटरी रहना पसंद करते हैं, तो कुछ पेयर में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ स्मॉल ग्रुप के साथ रहना पसंद करते हैं, कुछ लार्ज ग्रुप के साथ रहना पड़ते हैं, और कुछ तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी भी बना के रहते हैं। और भी बात किया था, क्या बात किया था, ये बिहेवियर के बारे में बात किया था। ये सारे क्या है इसके बिहेवियर के अंदर आता है। क्या चीज़ के अंदर आता है, बिहेवियर के अंदर आता है। तो इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में और भी बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में जो मोटा तौर पे हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने 4-5 लेक्चर कवर किया, उसमें 2 बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और भी जो हम लोगों ने कवर किया उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, मैं समय से पर ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहूँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।